अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये हमारी एक पेंडिंग एक्सरसाइज रह गई थी, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वो नुक्ता जहाँ कोई चीज़ मिलती हो या इंटरसेक्ट करती हो और किसके ज़रिए से फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं जिसकी पावर क्या हो 1 हो विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हमने क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होती है कि हमारे पास सीधे सीधे ग्राफ बनते हैं। अब चलें क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x + y = 8। ये देखें, अब इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या रख लिया? 1 रखा है। 1 + y = 8, y = 8 - 1, y = 7 आ गया। अब x = 4 रखा है। यहाँ पे आप कोई भी जो है वो वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। आंसर जो है वो आपके पास सेम आएगा। 4 + y = 8, y = 8 - 4 और y = 7। अब हमने x 1 रखा है तो y की वैल्यू 7 आई है। अगर हमने x = 4 रखा है तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ गई। अच्छा, तो इसमें देखें, अब हमने इसमें ग्राफ कैसे बनाना है। अब हमने क्या कर लिया है? ग्राफ ड्रा कर लिए हैं। ग्राफ ड्रा किया है तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? हमारे पास क्या आया था? x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी? 7। तो हमारे पास ये 1 है। 1 की सीधी लाइन में हमने क्या किया? 7 पे डॉट लगा दिए। फिर x की वैल्यू क्या थी? 4 थी और y की वैल्यू क्या आई थी? 4। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू में 8 रखनी है। अब हमने इस लाइन को क्या करना है? ड्रा करना है। ड्रा किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी पॉइंट 8 पे मिल रहा है और वहाँ पे भी पॉइंट 8 पे मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? x की जगह पे भी 0 और 8 पे मिल रहा है और y की जगह पे भी 0 और 8 में मिल रहा है। तो हम 0 और 8 और 8 और 0 रख लेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है x - y = 1। x हमने 2 रख लिया है। 2 - y = 1। अच्छा, यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू कब और कहाँ कैसे रखनी है? तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 2 - y = 1, 2 - 1 = y, 1 = y और y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो x = -1 था तो हमने यहाँ पे x = -1 किया। अगर यहाँ पे 1 रखते तो आंसर क्या आता? 0 आता। तो -1 -y -1 उधर जाके -1, ये 1 इधर आके -1 होना था तो हमारे पास -2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2 आ गई। तो अब हमने यहाँ पे भी ग्राफ ड्रा किए हैं। ग्राफ ड्रा किया है तो हमारे पास देखें वैल्यूज़ क्या आई हैं। y = 1 था, x = जब 2 था, x की वैल्यू जब हमारे पास 2 थी, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पॉइंट ड्रा कर दिए। फिर हमारे पास क्या था? हमारे पास x = -1 था और y की वैल्यू क्या थी? -2 थी। तो x = -1 था और ये y क्या थी? -2 था। तो हमने ये देखें इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया है। जब इन पॉइंट्स को आपस में हमने मिलाया है तो ये कहाँ पे पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे इधर साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और इधर किसकी तरफ आ रहा है? -1 की तरफ। ये जो दरमियान में खला है ये कौन सी जगह आ रही है? 1 और -1 के दरमियान में आ रही है। तो हम टेस्टिंग पॉइंट लिख लेंगे 1 और 0, -0 और -1 लिख लेंगे। पार्ट नंबर 3 है x - 2y = 1। x = -1 रखा है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई। तो x हमारे पास 1 आ गया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। तो अब यहाँ पे फिर से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाया हमने, y हमारे पास 1 था और x हमारे पास क्या था? x हमारे पास -1 था और y जो है वो हमारे पास क्या था? 1 था।
तो -1 और y हमारे पास क्या आया, हमारे पास -1 था, सॉरी। तो यहाँ पे हमने 1 और -1 यहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट को हमने ड्रा किया है। फिर हमारे पास क्या आएगा, y हमारे पास क्या है, 0 है। जब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की है। जब एक लाइन ड्रा की है तो इसके दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये देखें इसके दरमियान में ये जो गैप आ रहा है, वो जो गैप आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। -1/2 कैसे आ रहा है, -1/2 इस तरह से आ रहा है। ये जो पॉइंट्स जो हमने इंटरसेक्ट किया, ये जो लाइन गुज़र रही है वो यहाँ 1 पे नहीं गुज़र रही, लेकिन 1 से थोड़ा सा ऊपर जा रही है। तो हमने -1/2 मीन के 0.5 समथिंग जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। पार्ट नंबर 4 है x इक्वल टू -2y + 2 इक्वल टू 0। x को हमने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x को -2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब हम देखेंगे x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। x इक्वल टू -2 और y की भी वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी क्या थी, 2। तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा किया, फिर उसके बाद और कौन सी वैल्यू थी, x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू क्या थी, 0। -2 और यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में क्या किया, मिला दिया है। इन पॉइंट्स को देखिए कि पॉइंट इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, एक -2 और 0 कर रहा है, एक 0 और 1 कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो लाइन जो है वो किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट 1 के ऊपर कर रही है। सबसे लास्ट पार्ट है 5x - 5y इक्वल टू 1। x को हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -1/5 आ गई, ठीक है। और x इक्वल टू 1 रखा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 4/5 आ गए। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा किया है तो हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास -1/5, -1 था और यहाँ पे -1/5 था। तो हमने ऊपर पॉइंट क्या कर दिए, यहाँ पे 5 लाइंस लगाएंगे, डॉट्स लगाएंगे। तो हमारे पास -1 था ऊपर वाला, तो -1 पे मैंने पॉइंट को जो है क्या कर दिया, डॉटेड लगा दिए, डॉट लगा दिया, मीन के उसको हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिए। अगला y हमारे पास x इक्वल टू 1 था और y हमारे पास क्या था, 4/5। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी हमने 0 और 1 के दरमियान में 4/5 को जब आप करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं 5 के हिसाब से, तो हमारे पास 0.8 समथिंग हमारे पास आएगा। तो वो हमने यहाँ पे ऊपर वाला हमारे पास क्या था, 4 था, तो हमने यहाँ पे 4 के ऊपर के सामने, यहाँ पे 1 के सामने हमने लाइन लगाई है, डॉट लगा दिया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिए। इंटरसेक्ट किया है तो इनके दरमियान में ये छोटा सा गैप आ रहा है जो कि हमारे पास 0 -1/5 और इसको 1/5 और 0 रखनी है। तो ये हमारे आज का है क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।